वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2 मई से 8 मई, भाग 1। जेड टीम टू बी यूनिवर्सिटी 3 मई 2022 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की विजेता बनी। टाटा मोटर्स ने एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश भट्ट को 7 मार्च 2026 तक अतिरिक्त निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग 2021 में 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2 मई से 8 मई, भाग 2। सरकार ने सेवानिवृत्त नौकरशाह तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा की है। एरियन नाइटन 200 मीटर में चौथा सबसे तेज आदमी बना। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नरेश कुमार को उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2 मई 8 मई, भाग 3। कर्नाटक सरकार ने 2465.94 करोड़ रुपए की 60 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में 8575 से अधिक नौकरियां उत्पन्न होंगी। सतत मछली पकड़ने की प्रथाओं के बारे में टूना मछली के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन के नामांकन को मंजूरी दे दी है। निर्मला सीतारमण ने एनएसडीएल के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7 मई 2022 को छात्रों के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। मार्केट का एकलव्य नाम का कार्यक्रम हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेशक जागरूकता कार्यक्रम है। उन्होंने लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएसडीएल लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के योगदान का सम्मान करते हुए एक नया प्रकाशन माई स्टैम्प और विशेष कवर भी जारी किया। अमित शाह ने डब्ल्यूएआरबी के माध्यम से सीएपीएफ पुनर्वास किया लॉन्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड डब्ल्यूएआरबी के माध्यम से सीएपीएफ पुनर्वास लॉन्च किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों को उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थान के साथ साथ डब्ल्यूएआरबी वेबसाइट पर उनके व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके एक उपयुक्त मैच खोजने में मदद करेगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिखाई 2 नई परियोजनाओं को हरी झंडी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 7 मई 2022 को 2 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला एनएसएनआईएस के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर आधारशिला रखी गई। यह लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनएसएनआईएस लेस देन स्पैन ग्रेटर देन पटियाला के पुनरुद्धार का हिस्सा है, जिसमें सरकार 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है। महाराष्ट्र ने 172 करोड़ रुपए में अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को दी मंजूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र जीन बैंक अद्वितीय है क्योंकि यह भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान ईस्ट पुणे और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान न्यूक गोवा जैसे वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा पारंपरिक ज्ञान को प्रमाणित करता है। जियो सावन ने अमेजन के पूर्व म्यूजिक डायरेक्टर सहस मल्होत्रा सीईओ नियुक्त किया। म्यूजिक ऐप फर्म जियो सावन ने अमेजन के पूर्व म्यूजिक डायरेक्टर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज सहस मल्होत्रा अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। मल्होत्रा पहले सोनी म्यूजिक इंडिया और टिप्स इंडस्ट्रीज के साथ काम कर चुके हैं। टिप्स इंडस्ट्रीज में सहस टिप्स म्यूजिक में बिजनेस का नेतृत्व कर रहे थे और टिप्स फिल्म प्रोडक्शन के लिए मार्केटिंग कर रहे थे। एयरटेल ने कनर्जी टेक्नोलॉजीज में 7% हिस्सेदारी हासिल की। एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत भारतीय एयरटेल ने क्लाउड आधारित नेटवर्किंग समाधान प्रदाता कनर्जी टेक्नोलॉजीज में लगभग 7% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। हिस्सेदारी अधिग्रहण से एयरटेल छोटे और मध्यम व्यवसायों लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एसएमबी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के लिए अपने नास प्रस्ताव को तेज करने में सक्षम होगा।
नवी मुंबई स्थित कनर्जी सभी आकारों के व्यवसायों के लिए क्लाउड पर एकीकृत नेटवर्किंग समाधान में माहिर है। भारत में रियल टाइम लेन देन की सबसे बड़ी संख्या। एसीआई वर्ल्डवाइड की एक रिपोर्ट के अनुसार 48 बिलियन के साथ भारत ने 2021 में दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन किया। यह निकटतम चुनौती देने वाले चीन से लगभग 3 गुना और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से 6.5 गुना अधिक था। 2021 में भारत में कुल भुगतान लेन देन की मात्रा का वास्तविक समय भुगतान 31.3% था। रेल मंत्रालय ने सी डॉट के साथ किया समझौता। रेल मंत्रालय ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संचालन और सुरक्षा से संबंधित दूरसंचार सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते का उद्देश्य समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए मंत्रालय और सी डॉट के बीच एक सहयोगी कार्य साझेदारी स्थापित करना है। आईआरएस अधिकारी संगीता सिंह को मिला सीबीडीटी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार। 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आईआरएस स्पैन ग्रेटर देन) अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन सीबीडीटी स्पैन ग्रेटर देन) के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान जेबी महापात्रा 30 अप्रैल 2022 को प्रत्यक्ष कर प्रशासन निकाय के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आयकर विभाग के 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी महापात्र को सितंबर 2021 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। चैनालिसिस द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स किया जारी। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस द्वारा ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स जारी किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका $49 और 95 सेंट बिलियन के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके $8 और 16 सेंट बिलियन के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ है। 1.85 अरब डॉलर के अनुमानित वास्तविक लाभ के साथ भारत 21वें स्थान पर था। सागरमाला कार्यक्रम बढ़ाकर किया 6.5 लाख करोड़ रुपए। सागरमाला कार्यक्रम के तहत लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 1537 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। तटीय जिलों के समग्र विकास के लिए 567 परियोजनाओं की पहचान अभिसरण मोड के तहत की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 58,700 करोड़ रुपए है। 2.12 लाख करोड़ रुपए की 200 से अधिक परियोजनाओं के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर हुई 2। भारत की कुल प्रजनन दर (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन TFR स्पैन ग्रेटर देन 2015-16 में 2.2 बच्चों से घटकर अब प्रति महिला 2 बच्चे हो गई है, जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन NFHS स्पैन ग्रेटर देन) के नवीनतम संस्करण में दिखाया गया है। (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन TFR स्पैन ग्रेटर देन) वर्तमान में प्रति महिला 2.1 बच्चों की प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। रिपोर्ट के अनुसार 25-49 आयु वर्ग की महिलाओं में पहले जन्म के समय औसत आयु 21.2 वर्ष है। पीएनबी ने लैंडिंग रेट में की 40 बिट प्रति सेकंड की बढ़ोतरी। पंजाब नेशनल बैंक (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन PNB स्पैन ग्रेटर देन) ने 1 जून 2022 से अपनी बाहरी बेंचमार्क लिंक (स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लैंडिंग रेट स्पैन ग्रेटर देन 0.40% बढ़ाकर 6.90% कर दी है। नए ग्राहकों के लिए संशोधित रेपो लिंक लैंडिंग रेट 7 मई से प्रभावी होगी। पीएनबी ने विभिन्न अवधि के लिए बचत जमा दरों में भी वृद्धि की। 2 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमाओं के लिए इसने ब्याज दरों को 5.10-5.15% तक बढ़ा दिया है। NHAI ने लखनऊ में राजमार्ग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किए 2 समझौते। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मई 2022 में लखनऊ में 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करने में स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए एनएचएआई और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उत्तर प्रदेश के बीच अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरे समझौता ज्ञापन पर एनएचएआई और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन अम्मान लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एवा के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन एवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एवा, जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से जुड़े हैं, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्फोटेक माइंडट्री के विलय की हुई घोषणा। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इन्फोटेक लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एलटीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और माइंडट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के तहत इन दोनों स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध सेवा कंपनियों के सम्मिलन की एक समग्र योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही माइंडट्री का लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एलटीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में विलय हो जाएगा। माइंडट्री के प्रमुख देबाशीष चटर्जी और कोट एलटीआई लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन माइंडट्री लेस देन स्पैन ग्रेटर देन और कोट की संयुक्त इकाई के प्रमुख होंगे, क्योंकि लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इन्फोटेक के सीईओ और एमडी संजय जलोना ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। केंद्र ने फार्मा इनोवेशन अकेडेमिया पर नीतिगत दिशा निर्देश किए जारी। औषध विभाग ने 6 मई 2022 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन औषध लेस देन स्पैन ग्रेटर देन नवाचार और उद्यमिता पर दिशा निर्देश जारी किए। इन नीति दिशा निर्देशों का उद्देश्य अकादमिक अनुसंधान को नवीन और व्यावसायिक रूप से लागू प्रौद्योगिकियों में बदलना है। यह उद्यमशीलता की गतिविधियों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करेगा और आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान देगा। सरकार ने 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान किया जारी। वित्त मंत्रालय ने 6 मई 2022 को 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए के विचलन बाद राजस्व घाटा लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन पीडीआरडी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के अनुदान की दूसरी मासिक किस्त जारी की। यह अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है। अनुशंसित अनुदान व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी। हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक नई व्यायाम नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत खुदरा जोनों अधिकतम 4 खुदरा दुकानों को मिलाकर कई निविदा के माध्यम से शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी। नई नीति में शराब पर आयात शुल्क 7 रुपए से घटाकर 2 रुपए प्रति थोक लीटर कर दिया गया था। वाइन कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र का शुल्क भी 15 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। आरबीआई ने 2 वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर लगाया जुर्माना। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आरबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने 6 मई 2022 को डैमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन केकेआर लेस देन स्पैन ग्रेटर देन इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन पर और लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन एनबीएफसी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन में धोखाधड़ी की निगरानी से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन आरबीआई लेस देन स्पैन ग्रेटर देन ने 31 मार्च 2020 तक दोनों कंपनियों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उनका वैधानिक निरीक्षण किया। 6G के नैतिक ढांचे पर मिलकर काम करेंगे आरपी कट्स और आईआईटीबी। कट्स इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलियाई जोखिम नीति संस्थान और अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलो के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। वे 6G तकनीक के लिए एक नैतिक ढांचा विकसित करेंगे।
कट्स इंटरनेशनल ने अपने प्रोजेक्ट एथिकल 6G के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप AICCTP कार्यक्रम के दूसरे दौर के तहत अनुदान प्राप्त किया है। जेल में कैदियों के लिए शुरू की गई महाराष्ट्र की जीवलक योजना। महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। जीवला नामक क्रेडिट योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा पेश की जा रही है। पायलट योजना को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन कैदियों लेस